निष्ठा रखने को ही यह चौपाई समर्पित है। कौन सी? माता कौशल्या का सुनोगे? कल बताया था, जो नहीं आए थे फिर से सुन ले, स्पष्ट हो जाए। शब्द है नायिका कहती है नायक के प्रतीक्षा में, लेकिन मानो भक्त भगवान के लिए कहता है। यही डिपार्टमेंट है। देवताओं को बांट दिया आपने, नहीं किसी की औकात नहीं है। हो ठाकुर जी की प्रसन्नता के बगैर अगर आप चाहते हो नहीं हो। आए महिम जानन कबुताई लोग से दिन मात मंगाई कर विचार नहीं देखो नीके राम नाय सिद्ध नहीं बगैर राम जी की आज्ञा के कोई दे देगा? किसी की औकात है? अपने पास होता है ये कहाँ देने, किसी के पास कुछ नहीं। सब ठाकुर जी की कृपा कृपा प्रसाद से देते हैं, ठाकुर जी की अनुकूलता पर देते हैं। तो लेना आपको बताएं, मैं कौशल्या जी की चौपाई में पढ़ी थी, उसका मतलब ये था। कौशल्या जी का
का जो भी श्रृंगार का या कोई वस्त्राभूषण आया, आप भी देवताओं चरण पादुका के ऊपर का अगर आपका कोई वस्त्राभूषण आया तो ऐसे नहीं पहन लेना। कैसे पहन लेना? पहले उसको ठाकुर जी को चढ़ा देना, आग ठाकुरानी जी को चढ़ा देना, आग ठाकुर जी को चढ़ा देना, और चढ़ा करके फिर उस प्रसाद को जब धारण करोगे, मैया आपका सुहाग की उम्र बढ़ेगी और हे देवी देवताओं आप अपने प्यारे प्रीतम परमात्मा को हो जाएंगे। तब आप विधवा जैसा चेहरा लेके नहीं आएंगे, चंदन लगा के मुखर पर आएंगे। रोज कहता हूँ, पता नहीं कुछ लोग तो बगैर कहे नए नए चेहरे चंदन लगा के आते हैं, कुछ लोग कहते चलो हम इसने चलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। वो कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे, चंदन लगाएंगे। तिलक मस्तक पर होना चाहिए, इसका मतलब है बिल्कुल किसी के वो नहीं है। फिर वो गीत गाना पड़ेगा, इस बड़ी दुनिया में कोई हमारा न हो, हम किसी के न हो। तो राम जी नंबर 5 कहता है 4, मैंने इस चौपाई के अर्थ में भाव में कहा है, जिस व्यक्ति को भगवान के भोग प्रसाद की सुगंध जिसकी नासिका में चली जाए, इसी में है, इसी भाव में, चौथे भाव में, भगवान को भोग लगाओ और भोग लगाते ही भक्त को प्रसाद की सुगंध तुम्हारी नाक में पहुंच जाए तो समझ लेना भगवान ने झूठा कर दिया। यही तरीका है भोग लगाने का, समझ जाओ। कर्मकांडी ने कहते हो ओम नाभ्यायाते धन्य, हे महाराज हम कितनी देर में सीता, और कुछ तो कर्मकांडी और बढ़िया करते हैं, जब जब भगवान भोग पाने लगते हैं तो वही समय घंटी बजा दे, कहते घंटी बजाने से भगवान भोग पाते हैं। अरे महाराज हम कहते हैं भगवान को इंटरव्यू जोन हो जाता है, हम भक्ति परंपरा वाले, हरे राम राम, भगवान चिड़ैया कौवा बन के उड़ जाएंगे। अरे महाराज धैर्य पूर्वक आप पाते हैं, भगवान को पाने दीजिए। कुछ लोग उसी समय भोग को जाना जरूरी है, शंख बजाना जरूरी है। अब सुनो, इसमें स्पष्ट राम में लिखा है प्रभु प्रसाद शुभम सुवासा, ऐसे 2 प्रक्रिया है भगवान के भोग लगने की। तुम कैसे जानोगे कि भगवान का भोग लग गया, भगवान पा लिए? नंबर 1, भगवान का प्रसाद भगवान के सामने रखो, अपनी आंख इसलिए बंद करो कि भगवान संकोची हैं, या तो तुम्हारे घर में व्यवस्था हो पर्दा लगा दो, ठीक, प्रसाद रखो पर्दा लगा दो, तब भगवान पा लेते हैं। और वैसे खुले थाल में जाके जैसे धरे ना, एक ढाके में ना अखबार से कपड़ा से एक पहिए तो पहिए पसंद में आगे कोई क्या करता, एक तो इलायची ज्यादा कम कर हो क्या, एक तो मुझे ब्याज की खाए देने, ब्याज की होते रहता। तो महाराज ये कतई नहीं होता, संकोच होता है, इसको ढाक के रखिए। पॉलीथीन में बंदे तो खोल दीजिए, लेकिन फिर भी थाल में थोड़ा सा ढाक दीजिए और आगे बढ़े। कहा यदि भगवान पाते हैं तो झूठा होता है तो महक जाती है। जिस व्यक्ति की नाक में नित्य भगवान के प्रसाद की महक जाती हो वो सौभाग्यशाली है। और कहा यदि आपको कैसे पता चलेगा दूसरा भाव, तो दूसरा भाव ये है कि जब हम सब लोग भोग लगाते हैं, भगवान के सामने रखते हैं, अपनी आंख बंद करते हैं, तो जो मूर्ति सामने है, ध्यान से सुनो, जो मूर्ति सामने जिसको भोग लगाया जा रहा है वही मूर्ति आंख बंद करने पर अंदर दिखाई पड़ती है। तब यह जान लेते हैं कि भगवान आए और पा लिए। कभी कभी मूर्ति जैसे आगे से
और तुम्हें भेद भोजन करई प्रभु प्रसाद कट भूषण धरई शीश नवई सुरपुरिस देखी। किसी भी देवता का प्रतिष्ठान या मूर्ति या कोई मंदिर या गुंबद दिखाई पड़ जाए, पताका दिखाई पड़ जाए, मन ही मन प्रणाम करो। ये नहीं कह रहा कि जूता चप्पल उतार के दंडवत हो जाओ आ जाके, लेकिन चलते चलते ऐसे भी कर दिया तो प्रणाम बन जाएगा। ब्राह्मण की विजय कैसा भी हो, आपके यहाँ दूध देने वाला आने वाला ब्राह्मण, आप शहर में रहते हैं आपके यहाँ बाहर बांटने वाला ब्राह्मण, ब्राह्मण कैसा भी हो, अगर दिखाई पड़ता है हे भाई उसको प्रणाम दे, मत झुका। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बताऊंगा रामकाट की कथा में, कल आएगा, कल वो प्रसंग है। आगे बढ़े। अभक्ष्य पदार्थ खाने वाले को नहीं कर रहा, वो साफ कर रहा हूं, वो उसको क्या कह रहा है। अभक्ष्य पदार्थ खाने वाला ब्राह्मण अगर उसको ये नहीं मालूम है कि वो धर्मशील आचरण नहीं कर रहा है, वो खा रहा है, तो वही काम तो राम भैया करते थे। राम भैया की मूर्ति किसके किसके घर में है बताओ? कौन सी कथा में बोला जाता है जय जय बोल रही है रावण की मूर्ति तब आया होता है। और रावण का आते लोग भवन की जाते हैं राम के मूर्ति तो बोले वही चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम जी। और आगे ये सभी का एक फल है। क्या फल है? भगवान के चरणों में बोले चौथी घटा स्थान बताया। पांचवा स्थान कौन सा है? मंत्र राज जपई तुम्हारा और पूजई तुम्हारी सहित परिवारा। तर्पण होम करई विधिनाना वेद सेवाई देई बहुदाना। तुम दे अधिक गुरु ही जानी असकल भान से वही सन्मानी। सब कर मांगिए फल राम चरण रति हो। इनके मन मंदिर बसहूँ श्री रघुनंदन जो। सीताराम वहाँ पर बस रही है। कौन? जो मंत्र रास्ता है आप पढ़ पाओ। मंत्र राज कौन है? कम कहने के लिए गुरु जी अगर राम नाम सुना देते हैं तो राम नाम ही मंत्र है। और जब गुरु जी के द्वारा मिल गया, गुरु जी के द्वारा मिल गया, कान में रुका गया, तो महाराज वो मंत्र राज हो गया। क्या हो गया? मंत्र राज हो गया। उसके पहले वो केवल मंत्र था, और जब गुरु जी ने आपके कान में डाला तो वो मंत्र राज हो गया। आगे बढ़े। अगला काम क्रोध मद मान मोह लोभ शोभ राग द्रोह। जिनके कपट दंभ नहीं माया। व्यासपीठ कपटी न हो तो आगे इनके और सबके प्रिय सबके हितकारी, सबका हित करने वाला हो। अद्भुत सुख सरित प्रसन्नाकारी। काहि सत्य प्रिय वचन विचारी। जब भी बोले सत्य बोले, और सत्य भी बोले तो विचार के बोले।
आदमी जो है एक चौपाई बोलो आगे आर गुनंदन प्राण बीते का आर गुनंदन प्राण बीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हमने आदि चौपाई बोली थी हमें सत्य के बदल विचारे सत्य का पालन करो सत्य को विचार करो कि आदि चौपाई में सो गई थी जैसे वो याद आ गई गांधी ने बताया आदि चौपाई है जागत सोवत शरण तुम्हारी जागते हुए तो तुम मान राम राम जप लेते हो सब काम तुम जागते हुए करते हो अरे खाते हो पीते हो हंसते हो बोलते हो सारा काम जागते हुए करते हो जब सोते हो तो क्या करते हो सोते हो तो क्या करते हो हमारा सोते हैं सोते समय सोते तो लेकिन सोने के पहले जरा सा समर्पण कर लो भगवान जानता है कि तुम बड़े भयंकर हो जब वहां से चले थे तो ठाकुर ने कहा जा रहे हो आपने कहा हाँ जा रहे हैं पहला तो ठाकुर जी ने कहा आओगे लौट के आओगे तो आपने कहा देखा जाए तो क्या है पूरी जिंदगी आदमी यहाँ मौज मस्ती में रहता है जाने के बचने के लिए बड़ी बड़ी टैबलेट खा लेता है वो टैबलेट के नाम पर जहर खा लेता है एक दवा दूसरे रोग को जन्म देती है शरीर की एंटीबॉडी कहाँ चली जाती है फिर धीरे धीरे शरीर अंदर से जर्जर होता है अब महात्मा तो कहते हैं जागत सोवत शरण तुम्हारी आप सोते समय अपना मोबाइल में चलाने लग सकते हैं अपनी लठिया हाथ में रख सकते हैं एक जग गिलास पानी रख सकते हैं लेकिन आप सोते समय अपनी रामायण अपने साथ नहीं रख सकते आप अपने ठाकुर को अपने साथ नहीं रख सकते अरे न रखो कोई बात नहीं तुम्हारा कीर्तन तुम अपने अकेले के भोग के लिए बनाए हो हे महाराज लेकिन अगर बल पड़े तुम्हारे भीतर पर तुम ही अकेले सोते हो जैसे दास अकेले रहता है मुर्दा हे महाराज रावण की तरह 72 के गद्दे पर सोते राम जी हे महाराज उन पर कोई नहीं आधे भीतर पर राम नाम रहता है आधे भीतर पर राम नाम किए आप यही नाम धन और आधे भीतर पर यह नाम रहता है फिर उसके बाद भी संतोषी नहीं हूं मैं बड़ा दरिद्री हूं आप कहोगे कैसे जय हो ठाकुर जी ये है ठाकुर जी का लीला विग्रह इस लीला विग्रह को तकिया के नीचे रख करके सुन रहे हैं पूरे भारत में विश्व में जो भी सुन रहे हैं वो भी सुन लें कुछ लोग जानते हैं हमको कुछ जो नहीं जानते वो भी जान लें और ये क्या तरीका है एक ने कहा अरे महाराज ये तो बड़ा अपमान हो गया रामायण अद्भुत हो गई तो हमने पूछा रामायण पढ़े हो कैसे बोल रहे लोग बगे पढ़े लोग थे मैंने कहा पढ़े हो कैसे ही बोल रहे कबीरदास से दक्षिण का पद्मनाभ आया था दक्षिण का एक पद्मनाभन बहुत विद्वान था जिस जगह जाता था उस विद्वान से साक्षात करता था और साक्षात करने पे अगर वो व्यक्ति हार जाए तो उसकी चुनाई कटवा लेता था उसका जेल उतरवा लेता था और उसकी सारी पोथी अपनी बैलगाड़ी में भर लेता था उसको
पढ़ लिया तब तुमको बोध हुआ है या बोध करके तब पढ़ रहे हो, तो मैं निवेदन करूंगा कबीर दास के इसी तथ्य पर कि उन सज्जन को मैंने बताया कि रामचरितमानस की चौपाई तुमने पढ़ी नहीं और प्रश्न कर दिया। रामायण कभी अशुद्ध नहीं होती, आप भी सुन लीजिए, रामायण कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। तीरथ अनेक कोटि सम पावन, नाम अखिल रघुगर सावन। पहली बात तो भगवान का नाम लेने के बाद कोई पाप नहीं आ जाता। दूसरी बात, इस रामचरितमानस में है क्या? क्या ये पुस्तक है, इसमें राम जी की रामलीला है, राम जी की मर्यादा है? नहीं। बाबा तुलसी ने लिखा है, दोहा नंबर 9, दोहा नंबर 9 बालकांड, हाँ, उसके 9 नंबर के ठीक बाद की चौपाई पढ़ना। क्या है इसमें? रघुपति नाम उदारा, रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। छुपे बैठी हो, आपके लिए कुछ खा नहीं होगा सब लोग। अरे बोलो ना, ये गा रहे हैं, इनका बोलना पड़ेगा, तुम गाओ, तुम्हारा भी पड़ेगा। हम देख रहे हैं वीडियो फाइट में बैठे, तुम्हारे पति तुमने डांटा है कि बोलना नहीं है, या घर में आओ तो निपट लेंगे। बोलो, भगवान का भजन नहीं करोगे तो क्या करोगे? फिल्मी गाना गाना, नचवाया, गंदी आदत हमारे पास नहीं। गाओ, जैसे तुम्हारी वाणी में थोड़ा थोड़ा प्यार। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जपत उरारी, उमा सहित जपत पुरारी। इसलिए इस रामचरितमानस में भगवान का नाम है, राम नाम अंकित, अति सुंदर। राम नाम अंकित होने के कारण, रामांकन के कारण, या राम नाम का लीला रूपी विग्रह। हे भाई, यदि तू अपने सिर के नीचे रख के सोओगे, ये अपराध नहीं है, बल्कि राम जी की गोद में सिर रख के सो रहे हो। क्या कर रहे हो? राम जी की गोद में सिर रख के सो रहे हो। अब ऐसा करके देख लेना, ऐसा करके देख लेना, और कोई अच्छा स्वप्न आ जाए, किसी दिन तुम्हें भगवान स्वप्न में ही दर्शन दे दे, कोई संत महात्मा मिल जाए, आपको आपके गुरु जी मिल जाए, तो जान लेना हमारी नाम कथा सफल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी को मैंने चौपाई में बोला अभी, इनका प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण सुना। सोते हुए भी भगवान की शरण में चले जाओगे। कैसे? ऐसे जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन में बताया। आगे बढ़े। तुम छाण गति दूसर नाम, राम पसम किनके जननी समझानी पर नारी, जननी समझानी पर नारी, धनु बराव विसते विष भारी, धनु बराव विसते विष भारी। हर
मजा तो तब आए जब तुम्हारे घर में दीपावली मनाई जा रही हो, होली मनाई जा रही हो, तो जैसे तुमने होली की गुजिया मुंह में डाली, वैसे तुम्हें ये याद आना चाहिए कि आज हमारे पड़ोस में फला आदमी के घर होली नहीं मनाई जा रही, उसके यहाँ फला कष्ट है, तो गुजिया नीचे रख लो और पहले उसके घर से लेके जाओ, भैया तो गुजिया नहीं बना पाए तो नो प्रॉब्लम, हम लाए बच्चों को खिला के खा। दूसरे के दुख में दुखी होना ऐसा जिसका जीवन होता है, भगवान से जिन्हें नाम उनका नहीं आते। और सुनोगे पड़ोसी का मकान बन रहा, नीचे की मंजिल पूरी बन गई थी, लेकिन ऊपर वाला कपड़ा उठा रहा है, तो थोड़ी छाती पर सांप न लग गए हो, तो होगा चाय चाहिए उनके दुआरे और ओके दिक्कत चाहिए। हाँ, आज कितनी दीवार उठ गई, बस 2 दिन में छत पड़ जाएगी। और अरे ये तो और अच्छा, ये नहीं बताना है ऐसा करवा दे, छज्जा गलत निकाले, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, राय साहब मत बनो, तुमसे ये कोई सीमेंट मांगने का तो नानी मर जाएगी, पैसा उसका लग रहा, तुम सलाह देने चले गए, उसकी बुद्धि से आप या आपकी बुद्धि ज्यादा नहीं, ये परेशानी का विषय है। आजकल लोग कुछ नहीं करते, एक को भी डॉक्टरी का कोर्स नहीं किया, लेकिन किसी को दवा बताने के लिए 2 मिनट आधा दिन जो है कल से माफ किया, तुरंत आपको बताते कि काढ़ा बनाओ और अदरक है कि फला है कि ढका है, ऐसा बताएंगे जैसे आयुर्वेद रत्न है। विद्या वाचस्पति की डिग्री नहीं को मिली है, नहीं मारा, राय साहब मत करिए, बिना पूछे तो सलाह भी मत कीजिए, बिना पूछे सलाह मत कीजिए, फिर की सलाह मत कीजिए। मूर्खों की गिनती में है, मूर्खों की गिनती में है। हाँ भी समय राजा भोज अपने दरबार से निकल करके शाम को निवास में गए, जैसे गए उनकी मैडम महारानी अपनी सहेली से बात कर रही थी, सहेली से राजा वही अपने बगल में कुर्सी पीछे बैठ गए, महारानी ने कहा आइए आइए को उठा दिया, राजा को बुरा लगा, विद्वान था, कुछ जवाब मूर्खा दिया, उसको मेरी रानी ने कहा क्यों कहा, वहां से उठा चला गया, रात्रि विश्राम किसी और रानी के चैम्बर में। अगले दिन सुबह जब दरबार में बैठा, तो जो ही दरवाजे से आता उससे कहता आइए आइए उठा दिया, बस 15 मिनट में छोड़ रहा हूँ, इसको जल्दी हो, जाने का टाइम कुछ नहीं, 15 मिनट का था है, केवल 15 मिनट। तो कहा जो ही आता उससे राजा भोज कहते आइए उठा दिया, तो लोग उसका उत्तर नहीं देते इसलिए कि भाई राजा बोल रहा है, मानो विनोद में कह रहा होगा, मजाक में कह रहा होगा, सब अपने अपने सीट पे बैठते जाते, लेकिन विद्वान को विद्वान की जवाब देना आता है। जैसे राजा भोज ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री आया तो उससे भी वही बात कही आइए उठा दिया, मिस्टर राम जी तो वही बात देख लेना, जैसे